हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया था, पहले नॉन इक्वेशन भी पढ़ लिया था हमने, है ना। नॉन इक्वेशन के अलावा रिलेशन देख लिया था डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल में। आज हम करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन सेल्स आती हैं ना। तो ये क्या होती हैं, देखो, दो सेल्स इन विच इधर two electrodes are of same material but the concentration of the electrolyte in them is different। यानी कि इसमें क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो सेम हो सकते हैं, है ना। मटेरियल जो इलेक्ट्रोड्स का होगा वो सेम हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो भी सेम हो सकता है, लेकिन इनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में। क्या होगा डिफरेंस? कंसंट्रेशन में। ओके, ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स दैट हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन बट they are immersed in same solution of the electrolyte। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सेम है लेकिन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन होगा दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का। ओके, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल रिस्पेक्टिवली। यानी कि दोनों ही किस टाइप से हम बोल सकते हैं, दो सेल्स हो गई कंसंट्रेशन सेल्स में। कौन सी? पहली अगर हम बात करें तो जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, दूसरे में इलेक्ट्रोलाइट की, है ना। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसी में कि अगर इसको हम समझना हो तो एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हेन जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हुई तब तो क्या देखने को मिलेगा हमें। इसलिए हमने क्या किया, एक सेटअप बना लिया ना। सेटअप में क्या किया, एक तरफ हमने जिंक की रॉड लगा दी और दूसरी तरफ भी जिंक की रॉड ही है, यानी कि दोनों तरफ ही जिंक की रॉड है, क्योंकि हमें पता है कि क्या करना है हमें कि इसमें सेम ही इलेक्ट्रोलाइट और सेम जो मटेरियल है हमारा इलेक्ट्रोड्स का वो हमें लेना है। तो जिंक लगा दिया हमने। अब पहले वाले में हमने क्या किया कि C1 कंसंट्रेशन रखा, कितना? C1 कंसंट्रेशन रखा, और सेकंड वाले के लिए हमने C2 कंसंट्रेशन रखा ZnSO4 के लिए। ओके, तब क्या होगा, एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी Zn। वो क्या कर रहा है, Zn जा रहा है Zn2 प्लस में और दो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा है ना। और सेकंड रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे Zn2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और Zn सॉलिड में ये कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि ये रिएक्शन किस टाइप से चल रही है, यानी कि पहले वाले में कंसंट्रेशन C1 और C2, यहाँ पे कंसंट्रेशन जब भी डिफरेंट हुई, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। और रिएक्शन में क्या है, पहले वाले में एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे वाले में यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी यहाँ पे। और ये साथ साथ हम बोल सकते हैं क्या होगा कि ये जो सेल है वो फंक्शन में होगी। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो सेल की जो रिएक्शन होगी ओवरऑल, तो वो कैसे हम लिख सकते हैं, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं Zn2 प्लस, और ये क्या करेगा, Zn2 प्लस में ही ये कन्वर्ट होती जाएगी। यानी कि Zn2 प्लस जो है ये वाला Zn2 प्लस और ये Zn2 प्लस एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे, है ना। तो बस इसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन C2 मोलर से ये C1 मोलर होती जाएगी, या फिर C1 मोलर से C2 मोलर, ये यहाँ पे हम ले सकते हैं, और C1 मोलर से C2 मोलर होती जाएगी। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन इसका। और इसके अलावा अगर हम देखें इसमें तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं, Zn ये यहाँ पर Zn2 प्लस, ओके, Zn2 प्लस और ये Zn। तो इस टाइप से हम इसको सेल को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। बस कंसंट्रेशन इसमें क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम इसको ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, यानी कि ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो अब इसके अलावा हम देखें तो ई सेल की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, तो ई सेल के लिए हम बोल सकते हैं 0 माइनस 0.6 अपॉन एन लॉग 10 एंड क्यू। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब एन की वैल्यू तो हमें पता है क्या है यहाँ पर 2। ओके, तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू रखें तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस के 0.03, क्योंकि एन की वैल्यू हमने 2 रखी तो ये डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे 2 वैल्यू रखी हमने तो ये ऐसे डिवाइड हुआ 0.03, तो ये आएगा 0.03 एंड लॉग 10 क्यू की वैल्यू क्या थी, हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। क्यू की वैल्यू थी हमारी C1 अपॉन C2। ओके, तो अब अगर हम बात करें ई सेल की आगे तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल log 10 और इसके C2 अपॉन C1, ये उल्टा कर दिया इसलिए हमने इसको प्लस में ले लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस हम इस सेल के लिए यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि ई सेल की वैल्यू हमने निकाल ली 0.03 log 10 C2 अपॉन
C1। अब हम देखें नेक्स्ट, तो कंडीशंस क्या हो सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा 0 से कम होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ओके, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, और कंसेंट्रेशन ऑफ सी ज्यादा होगी। मैंने ऊपर ये यहाँ पे C2 और CH C1 होगा। ओके, सेल रिएक्शन में। अब अगर हम देखें इसके बाद, तो ऑन डिफरेंट प्रेशर, अगर हम बात करें किस पर, डिफरेंट प्रेशर पर, तो डिफरेंट प्रेशर पे क्या देखने को मिलेगा हमें, जैसे अभी अभी हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे लिया था हमने, है ना, डिफरेंट कंसंट्रेशन की बात की थी। अब अगर हम बात करें किस पे, डिफरेंट प्रेशर पे, तो डिफरेंट प्रेशर पे देखो 1 मोलर ऑफ H पॉजिटिव और 1 मोलर ऑफ H पॉजिटिव, यहाँ पे सब कुछ सेम है। तो प्रेशर हमने अप्लाई किया डिफरेंट, तो यहाँ पे एनोड के साथ में कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, एनोड पे H2, ये जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये H2 ये होगा गैस में कन्वर्ट, ये एक्वस था, है ना, और ये गैस स्टेट में था, ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम ले सकते हैं इसको। और ये वाली रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, ये वाली हो रही है कैथोड पर, है ना। तो एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि क्या रिएक्शन हो रही है। जैसे जैसे हम प्रेशर का डिफरेंस कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइड रिडक्शन, एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी साइड रिडक्शन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसके सेल रिएक्शन की बात करें, तो क्या बन जाएगी सेल रिएक्शन, तो ये हो जाएगी H2 गिविंग H2। बट यहाँ पे ATM प्रेशर की बात करें तो 1 ATM, और यहाँ पे ATM कितना होगा, यानी कि प्रेशर P2। ओके, ये होगा हमारा गैस, एंड ये वाला भी गैसेस स्टेट में है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं हम इसके लिए, तो PT, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन सेल जो होती है वो प्लेटिनम का जो एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि इनर्ट की तरह काम करता है, वो उसी पे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे हम इस साइड से लिख सकते हैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास गैस, एक्वस, एक्वस एंड ये गैस। तो यहाँ पर ये जो होगा P1 और ये होगा हमारा P2। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम इस टाइप से इसके लिए लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें ई सेल निकालना होगा। तो ई सेल 0 माइनस 0.06 अपॉन 2 log 10 एंड P2 अपॉन P1, ये हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू। और अगर हमें इसको पॉजिटिव में लेना है तो कैसे लिख सकते हैं, 0.03 log 10, और ये हो जाएगा P1 अपॉन P2। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, इलेक्ट्रोड सॉरी सेल पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसी को देखें तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो इसमें कंडीशन देखो रिवर्स होगी। क्या होगी, डेल्टा जी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या फिर सॉरी डेल्टा जी क्या होगा, हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, है ना, पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो इसके लिए हम ए सेल की वैल्यू क्या देखेंगे, हम जी ज्यादा होगी, और P1 की वैल्यू ज्यादा है किससे, P2 से, तब ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट टाइप का एक फिनोमेना आता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखो, it is the decomposition of chemical compound electrolyte in the aqueous or fused or molten state by the passing of the direct electric current resulting in the discharge of ions and neutral atoms at the respective electrode। यानी कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हम जब कराएंगे इसमें, तो एक तरह से डिस्चार्जिंग की प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ आयंस एज न्यूट्रल एटम्स एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस रिएक्शन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनती है, इसी फिनोमेना पे वर्क करती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू मेक ए केमिकल रिएक्शन हैपन दैट वुड नॉट हैपन ऑन इट्स ओन। यानी कि ये जब रिएक्शन क्या होती है, जैसे अगर हम कोई मोबाइल या कोई डिवाइस चार्ज करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन काम में आती है। यानी कि जब भी कोई चीज डिस्चार्ज हो जाती है, तब उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उसको, तो क्या होगा, केमिकल जो रिएक्शन होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, यानी कि हमारी चार्जिंग की स्टेज होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसी फिनोमेना पर वर्क करता है कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस
दैट यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू मेक द केमिकल चेंज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कब हम करते हैं, जब चार्जिंग करते हैं, या हम बोल सकते हैं ये चार्जिंग की कंडीशन होती है, चार्जिंग कंडीशन इन एनी डिवाइस। ओके, तो ये फिनोमेना याद रखना कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो क्या होगी, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए डिवाइस दैट यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू मेक ए केमिकल रिएक्शन हैपन दैट वुड नॉट हैपन ऑन इट्स ओन। ओके, तो चार्जिंग कंडीशन हो गई। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जैसे हमने ये सेटअप बनाया, अब सेटअप में क्या किया, एक तो Cl नेगेटिव एक साइड और एक साइड Na पॉजिटिव, यानी कि ये हमने बना लिया, और ये सेटअप में क्या किया, एक एनोड और एक कैथोड इस साइड से हमने जोड़ दिया। ओके, तब हमें इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या देखने को मिल सकता है। पहली कंडीशंस में देखो, ऑन पासिंग करंट पॉजिटिव चार्ज आयंस मूव्स टुवर्ड द कैथोड, यानी कि इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जितने भी आयंस होंगे वो हमेशा कहाँ पे मूव करेंगे, ये मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैथोड की तरफ। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं इनको कैटायंस। एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मूव्स एट द एनोड एंड कॉल्ड एनायंस, तो ये क्या क्या बोल सकते हैं हम इनको, एनोड्स पर ये मूव करेंगे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, या नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज है वो कहाँ पे, एनायन की तरफ, सॉरी एनायंस जिसे हम बोल सकते हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, जैसे हम एनायन बोलते हैं। ओके, द कन्वर्जन ऑफ एनायंस into neutral species at their respective electrodes, okay, is called primary change, यानी कि जब भी क्या होगा, कन्वर्जन होगा आयंस का इनटू द न्यूट्रल स्पीसीज, तब उसे हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। और द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी चेंज, यानी कि जब भी प्राइमरी चेंज होगा, अब उससे क्या रिजल्ट बना, क्या चीज बनी है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड ए सेकेंडरी चेंज, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी चेंज। ओके, तो ये हम समझ सकते हैं इस चीज को। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखो नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में हम क्या देख सकते हैं, जैसे केस वन में अगर बात करें तो फॉर कैटायन, तो कैटायन पे क्या देखने को, व्हेन टू डिफरेंट ions are present in the solution then that ion will migrate first which have higher reducing रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले मूव करेगा या फिर पहले माइग्रेट करेगा। ओके, सेकंड अगर हम बात करें केस में तो क्या होगा, एनायंस पे ईज ऑफ डिपोजिशन ऑफ टेंडेंसी टू माइग्रेट, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिपोजिशन बहुत ही आराम से हो सकता है, टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन की भी ज्यादा यहाँ पे हो सकती है। अब देखो इसमें टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन की किसकी ज्यादा होती है, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे कि SO4 2 माइनस में कम होती है, उससे ज्यादा किसमें, NO3 माइनस, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड Br नेगेटिव, और सबसे ज्यादा किसमें, I नेगेटिव में ये टेंडेंसी हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम देखें कि एक कोई सेल मोल्टन हमारे पास NaCl रखा हुआ है, तो क्या देखने को मिलेगा, कैथोड पे Na जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और Na जो न्यूट्रल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और Cl नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएगा, और Cl2 ये हमारा गैसेस कंपाउंड में ये बन जाएगा। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl का, और यहाँ पर Na का रिडक्शन देखने को हमें मिल रहा है, यानी कि प्राइमरी चेंज हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ओके, और अगर हम देखें नेक्स्ट तो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, तो प्रोडक्ट में देख सकते हैं Na मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड और Cl2 गैस इवॉल्व एट एनोड, दो टाइप के हमें चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ओके, ऑफ CuSO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि CuSO4 का अगर हमने सॉल्यूशन ले लिया तब हमें क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, CuSO4 गिविंग Cu2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, ये हमारे पास पहली रिएक्शन होगी। साथ ही साथ अगर हम H2O में ही इसको डिसॉल्व करके रखें तो फिर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों चीजें एक्वस कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेंगी, यानी कि सेल की जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप से हो गई, CuSO4 गिविंग Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो एट कैथोड पे क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा, देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस इज लोअर देन H positive ions. So Cu2 plus ions are discharged in preferences to H positive ions, और कॉपर इज डिपॉजिटेड टू एम इलेक्ट्रोड, यानी कि कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पर, तो Cu2 प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन जब भी गेन करेगा तो ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम यहीं पे एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या देखने को मिलेगा, अमोंग SO4 2 प्लस एंड सॉरी
SO4 2 माइनस एंड OH माइनस, सो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH माइनस इज लोअर। तो अगर हम OH का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगी वो लिबरेट होगी यहाँ पे एनोड पे। ओके, और हम यहाँ पे रिएक्शन को इस टाइप से लिख सकते हैं, 4OH निगेटिव, ये कहाँ पे आ रहा है, OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4OH ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा 2H2O, ये H2O यानी कि हमारे लिक्विड में स्टेट में निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। तो ये रिएक्शंस जो है हमारी देखने को मिल सकती है, यानी कि इलेक्ट्रो जो केमिकल सेल्स हैं हमारी, है ना, तो वो इस टाइप से वर्क करती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है वो इस टाइप से होती है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे फैराडे लॉ और उसके आगे का पार्ट भी कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।